नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। मैं केशव जीवीएफ के ऑनलाइन मॉडल स्कूल की तरफ से पुनः आप सभी का एक बार कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज कक्षा 7 के हम लोग चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जिसका नाम है स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ने से पूर्व ही जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्वतंत्रता दिवस हमारे यहाँ 15 अगस्त को मनाया जाता है और स्वतंत्रता हम सभी को प्रिय है। भारतवर्ष जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसके उपलक्ष्य में हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसी के बारे में यह पाठ जो है बताएगा आपको और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए तो आज के पाठ का हम लोग प्रारंभ करते हैं। क्या है पाठ? शताब्दियों के राजनीतिक दासता से मुक्त होकर हमारा देश 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्र हुआ। अर्थात कई सौ वर्षों के, यानी कि 100 वर्षों से भी अधिक के दासता से मुक्त होकर के हमारा जो देश है वह 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्र हुआ। इस दिवस का महत्व भारतवर्ष के लिए बहुत अधिक है, क्योंकि बहुत समयों से यह देश परतंत्र रहा है। इसीलिए इस दिवस का महत्व हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है। यह एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपने देश तथा विदेशों में भी मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस जो है बच्चों, राष्ट्रीय दिवस के रूप में हमारे देश यानी कि भारतवर्ष में और विदेशों में भी जो भारतीय है वो मनाते हैं। आगे क्या है बच्चों कि इस दिवस के महत्व पर प्रस्तुत पाठ में एक संक्षिप्त वार्तालाप है। यानी कि बच्चों, इसी दिवस के महत्व को बताता है यह पाठ का जो प्रस्तुत है संक्षिप्त रूप में वार्तालाप। आइए देखते हैं। कुंतलः, कुंतल बोल रहा है। मित्र, कुंतल नामक एक बालक है जो बोल रहा है अपने दोस्तों से कुछ। क्या बोल रहा है कि कुंतलः क्या बोलता है कि मित्र, तुम इदानीमपि न प्रस्तुतः, तुम अब तक प्रस्तुत नहीं हुए। कदा विद्यालयम चलिष्यसि, कब विद्यालय चलोगे? तो रहीम बोलता है कि ननु शीघ्रम आगच्छति, नहीं नहीं जल्दी ही आ रहा हूँ। आवाम सहैव विद्यालयम गमिष्यामः, हम दोनों जो है साथ में ही विद्यालय जाएंगे, ऐसा रहीम कहता है। कुंतलः कहता है कि चल चल शीघ्रम, चलो चलो जल्दी चलो। विद्यालये स्वतंत्रता दिवसस्य भव्य समारोह अस्ति, विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का भव्य समारोह है। जैसे बच्चों आप भी देखते होंगे कि जब आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो उसमें आप सभी उत्साह के साथ जाते हो, अच्छे कपड़े पहन करके, और जल्दी से पहुंचते हो विद्यालयों में। और स्वतंत्रता दिवस में जो विद्यालय में कार्यक्रम होता है, वह जो झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होता है, उसमें पहुंचने के लिए आप जल्दी से जल्दी निकलते रहते हो बच्चों। उसी तरह यह जो दोनों मित्र है वह स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर निकल रहे हैं। तो उसमें जो कुंतल कह रहा है कि चल चल शीघ्रम, जल्दी चलो, विद्यालय स्वतंत्रता दिवस से भव्य समारोह अस्ति, यानी कि विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का भव्य समारोह मनाया जा रहा है बच्चों। आगे, तत्र ध्वजस्य उत्तोलनाय मंत्री आगमिष्यति, यानी वहाँ पर ध्वजोत्तोलन के लिए यानी कि झंडा फहराने के लिए मंत्री महोदय आएंगे। अच्छा, उभौ गच्छतः, यानी कि दोनों जा रहे हैं, दोनों जाते हैं। रहीम, पश्य पश्य कुंतल, देखो देखो कुंतल, अयम जोशपः आगच्छति, यह जोशफ आया है। सविद्यालयम गंतुम धावति, वह विद्यालय जाने के लिए दौड़ रहा है जोशफम प्रति। माँ माँ मित्र, नहीं नहीं मित्र, माधव दौड़ो नहीं। वयम सहैव चलिष्यामः, हम साथ में ही चलेंगे। सर्वे विद्यालयम प्राप्ताः, सभी लोग विद्यालय में उपस्थित होते हैं। तो शीला जो है, शीला स्वागतम स्वागतम आगच्छत, मतलब शीला जो है कहती है स्वागत है आइए। ध्वजस्य उत्तोलनस्थले सर्वे आचार्याः प्रधानाचार्याश्च वर्तन्ते,
अर्थात जहाँ पे झंडा फहराने का जगह है वहाँ पर सभी आचार्य यानी कि अध्यापक और प्रधानाचार्य भी उपस्थित है। मंत्री महोदयापि शीघ्रम आगमिष्यति, मंत्री महोदय भी जल्दी ही आएंगे। जब भी झंडा फहराया जाता है तो मंत्री जी लेट ही आते हैं, तो कह रहे कि मंत्री महोदय शीघ्रमपि आगमिष्यति, मंत्री महोदय भी जल्दी ही आएंगे। चलत स्वस्थाने अवस्थिताः भवत्, चलो और सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। मंत्री ध्वजोत्तोलनं करोति ततः स्वतंत्रता दिवसस्य महत्वं बोधयति, मंत्री महोदय जो है झंडा फहराते हैं और स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर उद्बोधन करते हैं, बताते हैं। मंत्री अस्य विद्यालयस्य मान्याः प्रधानाचार्याः, यानी कि इस विद्यालय के जो है मान्यवर अर्थात सम्मान से युक्त प्रधानाचार्य, अन्य प्रतिष्ठिताः आचार्याः, अन्य जो है वह प्रतिष्ठित अन्य जो प्रतिष्ठित आचार्य है, प्रियाः छात्राः और प्रिय छात्र, सभी को संबोधित कर रहे हैं कि नूनम स्वतंत्रता दिवसस्य शुभवसरः प्रतिवर्षम आयाति, यह जो स्वतंत्रता वर्ष का अवसर है वह प्रतिवर्ष आता है। अस्माकं देशस्य पूर्व पुरुषाणाम बलिदानम बोधयति, और हमारे जो देश के पूर्व महापुरुष हैं उनके बलिदानों को बताता है कि किस प्रकार उनका बलिदान जो है हमारे देश को आज़ादी दिलाया था। अस्माकं देशस्य एकैकः जनः अद्य प्रमुदितः, अर्थात भारत के जो एक एक लोग हैं वह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खुशी हो जाते हैं, अर्थात उत्सव के रूप में मनाने के लिए उसे प्रसन्न रहते हैं। अधुना वयम सर्वथा स्वतंत्राः, और यहाँ मतलब आजकल हम लोग हर एक प्रकार से स्वतंत्र है, सभी प्रकार से स्वतंत्र है। किंतु संयमः अस्माकं धनम वर्तते, किंतु संयम जो है हम लोगों का वह धन है। शास्त्राणि कथ्यन्ते, शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, अर्थात जो हमारे लिए सही नहीं है वह दूसरों के साथ हमें आचरण नहीं करना चाहिए। यानी कि मुझे कोई गलत कहे, यानी कि कोई मुझे अपशब्द कहे तो हमें अच्छा नहीं लगता है, उसी तरह हम किसी को अपशब्द कहते हैं तो उसे भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए कहा गया है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, दूसरे के साथ भी वह आचरण नहीं करना चाहिए। आगे क्या है, अतः तदेव कार्यं करणीयं येन सर्वे जनाः प्रमुदिताः भवन्तु न कस्यापि कुत्रापि कष्टं भवेत्, इसीलिए वही कार्य करना चाहिए जिससे सभी लोग प्रसन्न होते हैं और न ही किसी को कष्ट होता है, न कहीं पे भी किसी को कष्ट अनुभव होता है। अत्र जीवनस्य समरसता अपेक्षिता, यानी कि यहाँ पर जीवन का समरसता अपेक्षित है। सर्वे समानाः सन्ति, सभी लोग जो है ये इस स्वतंत्रता का समान रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सभी समान रूप से स्वतंत्र है, सभी समान है। न कुत्रापि विषमता भवेत्, नहीं कहीं पर विषमता होना चाहिए, सभी समान है इसलिए विषमता नहीं होना चाहिए। धर्म जाति वर्ग प्रांत वेशभूषा आहारः कामं पृथक् भवेत्, किंतु अस्यैव देशस्य स्वतंत्रताः नागरिकाः, अर्थात बच्चों ये बता रहे हैं मंत्री जी कि तमाम प्रकार से विविधता है हमारे यहाँ, हमारे देश में धार्मिक विविधता है, जाति विविधता है, क्षेत्रीय विविधता है, वर्ग के रूप में हम लोग बटे हुए हैं, लेकिन विविधता होने के बाद भी हम लोग एक है, एक देश के नागरिक है, यही हमारे में समानता है। आगे क्या है, अतः कथमपि विषमः व्यवहारः न करणीयः, अतः किसी के साथ विषम व्यवहार नहीं करना है। तदैव स्वतंत्रतायाः वास्तविकं महत्वं भविष्यति, तदैव स्वतंत्रतायाः वास्तविकं महत्वं भविष्यति, तभी स्वतंत्रता का वास्तविक जो महत्व है वह होगा। यदि हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं बच्चों, धार्मिक आधार पर, जाति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार से भी भेदभाव करते हैं तो वह स्वतंत्रता फिर नहीं रह जाएगा, वह फिर परतंत्रता ही रह जाएगा। जब हमारे देश में सभी नागरिक जो है समान रूप से रहेंगे, सभी को समान रूप से सम्मान मिलेगा, सब एक दूसरे के साथ मिल करके बंधु भावना भ्रातृत्व भावना से रहेंगे, तभी स्वतंत्रता का सही मायने में अर्थ देखा जाएगा बच्चों।
जयतु भारतम जयन्तु भारतीयाः इति कथित्वा मंत्री महोदयः नमस्कारं करोतु मधुरान्नं गृहीत्वा सर्वे गृहं गच्छन्ति। अर्थात भारत की जय हो और भारतीयों का जय हो, ऐसा कह करके मंत्री महोदय जो है नमस्कार करके वो अपने घर चले जाते हैं और सभी बालक जो है मिष्ठान्न लेकर के अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। जैसा कि बच्चों आप भी अपने स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जाते हो तो वहाँ पर लास्ट में भाषण समाप्त होता है तो कुछ न कुछ मिष्ठान्न आपको प्राप्त होता है और मिष्ठान्न ले करके आप सभी लोग अपने अपने घर को प्रस्थान कर जाते हो बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से आज का यह पाठ समाप्त हुआ। आइए हम शब्दार्थों को देखेंगे, व्याकरण को देखेंगे और अभ्यास प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। शब्दार्थों में देखिए बच्चों लिखा हुआ है इदमपि, इस समय भी, अब तक भी। ननु मतलब होता है ठीक है, अच्छी बात है, और ननु देखेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में भी देखा जाता है। शीघ्रम यानी कि जल्दी, आगच्छामि यानी कि आता हूँ या आती हूँ, सहैव यानी कि साथ ही, गमिष्यावः यानी कि जाएंगे, चल यानी कि चलो, विद्यालय यानी कि विद्यालय में, भव्य यानी कि बड़ा अच्छा, ध्वजस्य यानी कि झंडे के, उत्तोलना यानी कि उत्तोलन फहराने के लिए, आगच्छति यानी कि आता है या आती है, उभौ यानी कि दोनों, गच्छतः यानी कि जाते हैं, पश्य यानी कि देखो, गंतुम यानी कि जाने के लिए, धावति यानी कि दौड़ता है, प्रति यानी कि ओर, माँ यानी कि नहीं, धाव यानी कि दौड़ो, चलिष्यामः यानी कि चलेंगे, आचार्याः यानी कि कई सारे शिक्षकों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और प्राचार्य यानी कि प्रधानाचार्य। शीघ्रम गमिष्यति यानी कि जल्दी आएगा, चलत यानी कि चलो, स्व यानी कि अपना, स्थाने यानी कि जगह पर, अवस्थिता है यानी कि खड़े, भवत यानी कि हो जाओ, करोति यानी कि करता है, ततः यानी कि उसके बाद, स्वतंत्रता दिवसस्य यानी कि स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी के दिन, बोध यानी कि बतलाता है, अस्य यानी कि इसका, विद्यालयस्य यानी कि विद्यालय का, मान्याः यानी कि मान्यवर लोग, अन्य यानी कि दूसरे लोग, बाकी सामान्य शब्द है आप देखेंगे। ये सारे शब्द आपको स्वयं से ही देखने चाहिए, बहुत ही सरल और सामान्य सामान्य शब्द है। आइए बच्चों व्याकरण को हम लोग थोड़ा देखते हैं। क्या है व्याकरण? लोट लकार, संस्कृत में अनुज्ञा की दशा में मूड को बताने के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे सह सा पठतु यानी कि वह पढ़े, तुम पढ़ो यानी कि अहम पठानी। फिर क्या लिखा हुआ है? यूयम लिखत यानी कि तुम सब लिखो। फिर क्या लिखा है कि बालकाः धावन्तु यानी कि लड़के दौड़ते हैं। वयम देयम हम बोले। इस पाठ में चल, पश्य, धाव, चलत, भवत, भवन्तु इत्यादि में लोट लकार के प्रयोग है। लिट लकार यानी कि फ्यूचर टेंस, भविष्य काल का बोध कराने के लिए धातु से लिट लकार का प्रयोग होता है। इनमें लट जैसे ही रूप होते हैं, केवल धातु के बाद स्य या इस्य लगाया जाता है। जैसे गमिष्यति, गमिष्यसि, गमिष्यामि, आगमिष्यामि, चलिष्यसि, पठिष्यामः इत्यादि कुछ धातुओं के लिट रूप है। वद, वदिष्यति, दा, दास्यति, वश, वत्स्यति, दृश्य यानी कि द्रक्ष्यति, वह यानी कि वक्ष्यति। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप जान लेने से शेष रूप लट के समान बना ले। ऐसा व्याकरण बच्चों यहाँ बताया गया है, जिसे आपको समझना पड़ेगा आराम से। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, व्याकरण को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको। फिर यहाँ पर संधि विच्छेद को बताया गया है, इसको आप स्वयं से देखें। प्रकृति प्रत्यय को भी बताया गया है, यह भी आपको समझाया जाएगा अलग से व्याकरण के पाठ में। आगे यहाँ से अभ्यास कार्य प्रारंभ हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। मौखिक अभ्यास है। अधोलिखितानाम पदानाम उच्चारणम कुरुत, यानी कि जो नीचे लिखे हुए पद हैं उनका उच्चारण करना है, ठीक है। इदानीमपि, इदानी
मपि इदानीमपि प्रस्तुतः गमिष्यावः ध्वजस्य उत्तोलनाय चलिष्यामः। आगे क्या है? प्रधानाचार्यः। फिर क्या है? शीघ्रमागमिष्यति। फिर क्या है? प्रतिवर्षम। फिर आगे क्या है? पूर्व पुरुषाणाम। ठीक है। निम्नलिखितानाम पदानाम अर्थम वदत। निम्नलिखित पदों का अर्थों को बोलना है। क्या है? आवाम यानी कि हम दोनों, गमिष्यावह यानी कि जाएंगे, उत्तोलनाय यानी कि झंडोत्तोलन के लिए। फिर क्या है? उभौ यानी कि दोनों, माँ यानी कि नहीं, बोध यानी कि बताता है, ज्ञान कराता है, प्रतिष्ठिता यानी कि प्रतिष्ठित है, अस्माकम यानी कि हम लोगों का, अद्य यानी कि आज, आत्मना यानी कि खुद स्वयं को, प्रतिकूलानि यानी कि जो विपरीत है, जो अच्छा नहीं लग रहा है, आपके अनुकूल नहीं है, परेशान यानी कि दूसरों के साथ, समाचरित यानी कि वह आचरण न करे, वह आचरण न करे, समान रूप से आचरण, समाचरित, अपेक्षित यानी कि अपेक्षित, कथयित्वा यानी कि कह करके, गृहीत्वा यानी कि ग्रहण करके। आगे देखेंगे निम्नलिखितानाम धातु रूपाणाम पाठम कुरुत। निम्नलिखित धातु रूप का पाठ करना है। आगच्छति, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छथः, आगच्छथ, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। फिर आगे क्या है बच्चों? आगे लिखा हुआ है स्वतंत्रता दिवसस्य विषये हिंदी भाषायां पंचवाक्यानि वदत। स्वतंत्रता दिवस के विषय में हिंदी भाषा के 5 वाक्यों को बोलना है। आप यह स्वयं से ही बता सकते हो। स्वतंत्रता दिवस के विषय में 5 वाक्य आप बता ही सकते हो हिंदी दिवस में। जो भी होता है आपके स्कूल में, जो भी आपको पता है, वह 5 वाक्य आप स्वयं से लिख लेना। आगे क्या है? लिखित अभ्यास है। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखत। यानी कि जो नीचे लिखा हुआ प्रश्न है उसका उत्तर जो है पूर्ण वाक्य में आपको देना है। क्या है उत्तर? स्वतंत्रता दिवसः कदा आयोजितः? स्वतंत्रता दिवसः कदा आयोजितः? तो स्वतंत्रता दिवसः 15 अगस्ते यानी कि 15 अगस्त को आयोजित होता है। आगे क्या है? अस्मिन् पाठे कः प्रथम वक्ता? अस्मिन् पाठे मंत्री ही प्रथम वक्ता। कह के जगह पे मंत्री कर देंगे, पूर्ण वाक्य में आप उत्तर देंगे। ठीक है बच्चों। यहाँ कदा के जगह पर आप कर देंगे 15 अगस्त को, कह के जगह पर कर देंगे मंत्री। ध्वजोत्तोलनाय कः आगच्छति, यहाँ पर भी कह देंगे कि मंत्री आगच्छति, मंत्री महोदयः आगच्छति। अस्माभिः कीदृशः व्यवहारः न करणीयः? तो अस्माभिः भेदभावः न करणीयः, हम लोगों को भेदभाव युक्त व्यवहार नहीं करना चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए सभी के साथ में। अस्माभिः समान व्यवहार, भेदभावः न करणीयः। जयतु भारतम, जयन्तु भारतीयाः इति कथयित्वा मंत्री महोदयः किम करोति? जयतु भारतम और जयन्तु भारतीयाः यह करके मंत्री महोदय ने क्या किया? तो यह करके मंत्री महोदय ने नमस्कार किया और चले गए। नमस्कारम कृत्वा गच्छति। आगे देखेंगे बच्चों। सुमेलनम कुरुत, यहाँ मेल करना है। क्या है? स्वतंत्रता दिवसः, इसको यहाँ पर आप कर देंगे 15 अगस्त 1947। अहम, अहम यानी कि मैं, ठीक है। आवाम यानी कि हम दोनों, आवाम यानी कि हम दोनों। वयम यानी कि हम लोग। अयम यानी कि यह। सह यानी कि वह। इस प्रकार से बच्चों आपको यहाँ पर सुमेल कर देना है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
कोष्ठात् पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो फिर क्या होगा? आवाम विद्यालयम गमिष्यामः। आवाम विद्यालयम गमिष्यावः। गमिष्यामः नहीं करना है, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। यह शेष जो है उसको यहाँ पर ला करके लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? आवाम विद्यालयम गमिष्यावः। फिर क्या है? ध्वजस्य उत्तोलनाय मंत्री आए थे। प्रधानमंत्री तो आए नहीं थे स्कूल में, प्रधानमंत्री तो लाल किला पे झंडा फहराएंगे। तो फिर ध्वजस्य उत्तोलनाय मंत्री आगच्छति। स्वतंत्रता दिवसस्य शुभ अवसराः प्रतिमासम तो नहीं आता है, प्रतिवर्षम। प्रतिवर्षम आयाति। अधुना वयम सर्वथा स्वतंत्रः। परतंत्र तो है नहीं। स्वतंत्रः। आगे फिर क्या है कि तदेव कार्यम करणीयम येन सर्वाः प्रमुदिताः। प्रमुदिताः भवन्ति। वही कार्य करना चाहिए जिससे सब खुश रहे, प्रमुदित रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि अधोलिखित वाक्येषु सत्यम असत्यम वा लिखत। विद्यालये स्वतंत्रता दिवसस्य भव्य समारोहः अस्ति। सत्य है भाई ये, सत्यम। विद्यालये ध्वजस्य उत्तोलनाय मुख्यमंत्री आगच्छति। ये असत्य है, मंत्री ही आए थे। मुख्यमंत्री कहाँ से विद्यालय में आ जाएंगे? असत्यम। असत्यम। स्वतंत्रता दिवसः अस्माकं देशस्य पूर्वपुरुषाणां बलिदानं बोधयति। तो इसको कह देंगे सत्यम। यह सत्य है भाई, हैं? सत्य है। आगे क्या है? अधुना वयम सर्वथा स्वतंत्राः। अभी हम लोग सर्वथा स्वतंत्र हैं, तो ये भी सत्य है, सत्यम। फिर क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। तो यह भी सत्य है। फिर क्या है? शब्दान दृष्ट्वा लिखत। यानी कि शब्दों को देख करके आपको लिखना है। तो यह आपको स्वयं से करना है बच्चों। शब्दों को देखिए और अपने नोटबुक में आप लिखें। क्या लिखा हुआ है कि मंत्री महोदय स्वतंत्रता दिवस के विषय में जो कुछ कहते हैं उससे क्या शिक्षा मिलती है। तो मंत्री महोदय ने स्वतंत्रता दिवस के विषय में जो कुछ कहा उससे आपको क्या शिक्षा मिली है, उसे लिखिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पदानां संधि विच्छेदम अथवा संधिम कुरुत। बहुत सामान्य सा संधि है, यह भी आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के साथ बच्चों आज का जो यह आपका पाठ्य है वह समाप्त होता है और पुनः हम लोग अगले पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।